पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात इसलिए भी अहम हैं कि हाल ही में पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आवाम के पास जाने यानी इलेक्शन करवाने और अवामी मकबूलियत के अपने बयानिए को अमली तौर पर साबित करने का मौका मिलेगा। पंजाब के 20 ज़िमनी हलकों में मुकाबला वाज़ेह तौर पर दो ही जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान होगा। पीपल्स पार्टी पहले ही नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है और मुस्लिम लीग काफ पीटीआई का साथ दे रही है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक 17 जुलाई को ज्यादातर हलकों में मुकाबला सख्त रहने की तवक्को है। इसकी एक वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ज्यादातर हलकों में पीटीआई के इन ही साबिक मेंबरान को शिकस्त दे रखी है जिनके मुनहरिफ होने की वजह से ये नशस्तें खाली हुई थीं। यानी ये उम्मीदवार अपनी ही साबिका जमात के खिलाफ नून लीग के उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान वफादारी तब्दील करने वाले सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया। इंतखाबी मुहिम में ये इनके बुनियादी नारों में से एक है कि अवाम ऐसे ज़मीर फरोश सियासतदानों को सबक सिखाएंगे। अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पहले इनसे गलती हुई, लेकिन अब वो टिकट सिर्फ जमात के देरीना कारकुनों को देंगे। ताहम ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के ज्यादातर इलेक्टेबल्स के खिलाफ उन्होंने भी जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं इनमें अक्सरियत इलेक्टेबल्स की है, यानी ऐसे सियासतदान जिनका जाती या खानदानी असर रसूख या वोट बैंक मौजूद है। इनमें भी ज्यादातर ऐसे सियासतदान शामिल हैं जो या तो हाल ही में किसी दूसरी जमात से पीटीआई में शामिल हुए या फिर पीटीआई में आने से पहले एक या इससे ज्यादा जमातें तब्दील कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पीटीआई वादे के मुताबिक अपने देरीना कारकुनों को टिकट्स देने की बात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पाई? क्या वो ज़िमनी इंतखाबात में रिस्क नहीं लेना चाहती या फिर हकीकत में इसके लिए इलेक्टेबल्स के बजाय कारकुनों को टिकट देना किसी भी इलेक्शन में मुमकिन नहीं है? इसलिए ज़िमनी इंतखाबात के चंद हलकों पर नजर डालते हैं कि पीटीआई को इन इंतखाबात में किस नौइयत के मुकाबले का सामना है और क्या इन इंतखाबात के नताइज मुस्तकबिल में आम इंतखाबात में पीटीआई के लाए अमल पर भी असरअंदाज होंगे। पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ सूबाई असम्बली की निशस्त तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन पंजाब असम्बली सैयदा ज़ोहरा बतूल के मुनरिफ होने पर खाली हुई। इसी हलके से इनके साहबजादे सैयद बासित सुल्तान बुखारी पीटीआई के नाराज रुकन कौमी असम्बली हैं। ज़िमनी इंतखाबात में बासित सुल्तान की अहलिया ज़ोहरा बासित बतूल नून लीग की उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ बासित सुल्तान के भाई हारून बुखारी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद होंगे। एक ही खानदान की इन दो शख्सियात में मुकाबला सख्त मुतवक्को है। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने इनका मुकाबला करने के लिए मौज़म खान जतोई को मैदान में उतारा है। वो सियासी असर व रसूख रखने वाले जतोई कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मौज़म खान जतोई ने 2018 में पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार बासित सुल्तान से शिकस्त खा गए थे। इससे कबल वो एक मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि कम से कम ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लिए देरीना पार्टी वर्कर्स को टिकट देना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जहां इसे सख्त मुकाबले का सामना है और जीत के लिए भी बहुत कम मार्जिन मौजूद है, वहां इस वक्त पीटीआई की अव्वलीन तरजीह इलेक्टेबल हैं। अहमद बिलाल के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से इलेक्टेबल्स को टिकट देने की मंतक समझ में आती है और कम से कम इन इंतखाबात में देरीना वर्कर्स को टिकट न देने पर इन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि पीटीआई के मद्दे मुकाबिल जमातों की तरफ से भी तो इलेक्टेबल ही सामने आए हैं और कुछ हलकों में इसके अलावा चारा ही नहीं, वरना खतरा तो होता है कि आप वो सीट हार जाएंगे। उनका मानना है कि अगर पीटीआई ने यह फैसला कर लिया था कि इन्हें ये सीट जीतनी है तो इलेक्टेबल्स की तरफ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह पीपी 224 लोधरा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर रहनुमा जहांगीर खान तरीन का इलाका है। जहांगीर खान तरीन साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीब तरीन साथियों में शुमार किए जाते थे, ताहम वो अब खान साहब से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। उनके हामी यानी तरीन ग्रुप के मेंबरान सूबाई असम्बली ने हाल ही में पीटीआई के खिलाफ पंजाब असम्बली में वजीर आला के इलेक्शन में वोट दिया था। लोधरा के हल्का पीपी 224 से तहरीक इंसाफ के जवार हुसैन बड़ैच गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, ताहम वो तरीन ग्रुप का हिस्सा थे और हाल में मुनरिफ होने वाले अरकान में शामिल थे। अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबले में पीटीआई ने आमिर इकबाल शाह कुरैशी को टिकट दे रखा है। वो इससे कबल एक मरतबा नून लीग और एक मरतबा काफ लीग
लीग के टिकट पर मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। उनके वालिद पीर इकबाल शाह कुरैशी ने 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर कौमी असेंबली की निशस्त के लिए उस वक्त के PTI के उम्मीदवार और जहांगीर तरीन के साहबजादे अली खान तरीन को शिकस्त दी थी। इस हल्के में देखा जाए तो PTI ने एक मरतबा फिर इलेक्टेबल्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो इससे कबल भी एक से ज्यादा सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। जबकि साथ ही इलेक्शन मुहिम में चेयरमैन इमरान खान लोटों को सबक सिखाने का नारा लगा रहे हैं। तजिया निगार और सरबराह पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक जिस किस्म के हालात पंजाब में और ज़िमनी इंतखाबात में बन चुके हैं, ये PTI के लिए डू और डाई की सूरत हाल है। इसमें यह तो करना दुरुस्त नहीं था कि वो इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देंगे। अहमद बिलाल समझते हैं कि लोटों को सबक सिखाना PTI के लिए एक इंतखाबी नारा जरूर बनकर उभरा है और वो बज़ाहिर इससे फायदा भी उठाना चाहेंगे। ताहम उनका कहना था कि ये भी हकीकत है कि इनकी अपनी जमात में भी ज्यादातर इलेक्टेबल्स ही मौजूद थे। PP 228 लोधरा की दूसरी निशस्त पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नजीर अहमद खान को टिकट दे रखी है, जो PTI के मुनहरिफ रुकन थे और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस निशस्त पर कामयाब हुए थे। ताहम लोधरा के इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी को भी एक मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। उनके बारे में तासुर यह है कि अगर वो निशस्त जीत भी जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। यूं इस हल्के में PTI को दोहरे मुकाबले का सामना है। इस हल्के में मुकाबले के लिए PTI ने इज्जत जावेद खान को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उन्होंने 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था और चंद 100 वोटों के फर्क से पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह के हाथों शिकस्त खा गए थे। लिहाजा अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि दो ही सूरतों में सियासी जमातों के लिए मुमकिन हो पाता है कि वो अपने ऐसे कारकुनान को टिकट्स दे पाएं जो एक लंबे अरसे से जमात के साथ वफादार रहे हैं। आपको शिकस्त का खतरा ना हो या फिर आपके पास इलेक्टेबल ही ना हो तो फिर ही हो सकता है कि आप अपने देरीना पार्टी कारकुनों को टिकट दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।